हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रीअपेयर जो फोर्थ सेमेस्टर के री के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उनके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है और किस पैटर्न में पेपर आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, पहले 3 आवर का पेपर हुआ करता था, बट अब 145 का हो गया है, यानी 1 आवर 45 मिनट्स का हो गया है। और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है कि आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं। अगर वो इक्वल नंबर के होते हैं तो आपको इक्वल नंबर के अटैम्प्ट करने हैं। अदरवाइज अगर इक्वल नंबर के वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपको 3 तो अटैम्प्ट करने हैं और आपको 60% पेपर, जैसे अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो उसका आपको 60% अटैम्प्ट करना है। 60% के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि पहले जो हमारा सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर री का वो है क्या। तो उसमें है 5 और 6 चैप्टर। द एनवी है, द स्वैन सॉन्ग है, द मोंकीज पाव है, बिफोर ब्रेकफास्ट है और स्लीप वॉकर है। तो कुल मिला के 5 हमारे लॉन्ग चैप्टर्स हैं। और हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत इजी है फोर्थ सेमेस्टर का। वो सिर्फ प्रेसी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है और ट्रांसलेशन है। और इसमें ईमेल और रेज्यूम राइटिंग भी है। तो ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ईमेल या रिज्यूम राइटिंग में से एक आ जाता है तो आप ईजिली ही कर पाएंगे। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन से लेके रिज्यूम वाला अवेलेबल है, और भी जो नहीं है वो मैं डाल दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि पेपर पहले कैसे आता था और अब क्या आएगा। तो अगर हम बात करें अभी तक के पेपर की, तो उसमें आते थे 5 क्वेश्चन। तो पहला होता था हमारा कौन सा, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन होता था जिसमें से हमें 6 क्वेश्चंस करने होते थे। कौन से, शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे। उसके बाद आता था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का हुआ करता था। फिर उसके बाद एक ग्रामर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता था जिसमें आपको या तो रिज्यूम करना होता था या तो ईमेल करना होता था, ऑप्शन करना होता था, इनमें से कोई एक। उसके बाद 5th क्वेश्चन आता था हमारा किसका, ट्रांसलेशन का। वो 6 मार्क्स का आया करता था। तो जैसा कि अब 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम अब स्टडी करेंगे कैसे। तो आपको पता है 3 क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग ही आएंगे। या तो वो ग्रामर सेक्शन में से भी दे सकते हैं या तो आप चैप्टर में से दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको हर चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। आप ग्रामर एक बार कर लेंगे, आपको ग्रामर इजीली आ जाएगी इस सेमेस्टर की। रही बात जो हमारे कॉन्टेक्स्ट हैं, यानी पैराग्राफ है और ट्रांसलेशन है, तो वो भी आप ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप एक बार लास्ट में रीड कर लीजिएगा सबको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन से चैप्टर से है और अगर बाई चांस आ जाता है तो ये कैसे होने वाला है। क्योंकि आपको पता है इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है और अभी तक कुछ श्योर नहीं है कि पैटर्न किस तरीके का होगा। बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें 9 में से 3 करने हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग ही होंगे। तो अगर आप लॉन्ग कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट ये भी होगा कि अगर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है छोटे छोटे, तो आप वो भी कर सकते हैं लॉन्ग करने की वजह से। क्योंकि आपको लॉन्ग में पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर लॉन्ग आता है तो ईजिली आप वैसे भी उसको करने ही वाले हैं। हम श्योर तो कह नहीं सकते कि कैसे होगा, पैटर्न यही होगा, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह का पेपर आ सकता है और हम फोकस ज़्यादातर लॉन्ग पे कर सकते हैं। तो आगे आपको जो भी ग्रामर सेक्शन में चाहिए मुझे कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए। और फिलहाल के लिए आप हर चैप्टर की जो 5 चैप्टर हैं, द एनवॉय, द स्वैन सॉन्ग, द मोंकीज पाव और बिफोर ब्रेकफास्ट और स्लीप वॉकर, इनके आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए जो बार बार हमारे किस में आए हैं, पेपर में आए हैं। वो करने के बाद आप इनके लॉन्ग क्वेश्चंस जो बाकी रह गए हैं उनके कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है।
इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में लॉन्ग क्या हो सकता है, ईमेल और रेज्यूम, तो आप वो भी ईजिली कर लेंगे। रेज्यूम का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ईमेल का मैं जल्द ही डाल दूँगी, तो आपके 10 मार्क्स उसमें भी ईजिली हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। प्रेसी की वीडियो भी अवेलेबल है क्योंकि सिलेबस में प्रेसी राइटिंग भी है, तो आप प्रेसी भी देख सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग और ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेट करने से ही आएगा, तो अगर आपकी गाइड में ट्रांसलेशन है तो आप उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए। और मेन फोकस आप अब रखिए अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो मैं इसके बाकी पार्ट्स लेके आऊँगी, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।